मेरे प्रिय, आज का ये दिव्य संदेश तुम्हारे लिए आया है प्रिय। तुम ध्यानपूर्वक आज के इस संदेश को सुनना, तुम्हें बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम मुझे बाबा कहते हो, पिता कहते हो, जो भी तुम मुझे मानते हो, मैं तुम्हें बहुत आशीष भेज रहा हूँ आज के संदेश के माध्यम से प्रिय। तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद भेज रहा हूँ इस संदेश के माध्यम से, और इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि मेरे हर संदेश में तुम्हारे लिए स्नेह, प्रेम और ढेर सारा आशीर्वाद होता है प्रिय। तो आज के इस संदेश को तुम ध्यानपूर्वक अवश्य ही सुनना मेरे प्रिय। हमेशा माफ कर देना भी कोई बहुत अच्छी आदत नहीं है प्रिय। कितनी बार हमने सुना है कि माफ करना जरूरी है। जैसे ही कोई हमें ठेस पहुंचाता है तो सलाह दी जाती है कि माफ कर दो, और तुमने इस शब्द को बार बार भी सुना होगा और जाना भी होगा। आगे बढ़ो, लेकिन क्या सब में माफ करना ही एकमात्र रास्ता है? क्या हम किसी को माफ करने के लिए खुद को मजबूर कर सकते हैं? माफ करना एक भावनात्मक प्रक्रिया है प्रिय, जहां खुद पर दूसरों के लिए अत्याचारों से उनको मुक्त करने का प्रयास करते हैं प्रिय। मैं तुम्हें इस संदेश से आज बहुत ज्ञान की बातें कह जाऊंगा, समझा जाऊंगा, और मेरे सभी वचन सत्य होंगे प्रिय। बस तुम्हें इस पर विचार और विमर्श करना है। यह खुद को दुखी से बचाने का एक तरीका हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि हम सामने वाले में सकारात्मक भाव लाने के लिए गिड़गिड़ाएं। उसे भी समझाने का, अपनी संवेदनाओं को जगाने का मौका देना होगा प्रिय। इसके लिए हो सकता है कि हम माफ कर दें, पर यह ना जताएं कि उसके बुरे व्यवहार का हम पर कोई असर ही नहीं हुआ। मेरे हर वचन को तुम ध्यानपूर्वक सुनना प्रिय। यह वचन तुम्हें तुम्हारे जीवन में आगे बहुत काम आएंगे। तुम समझोगे, सीखोगे आज के इस संदेश से। माफ करने से पहले हमें खुद से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने चाहिए। क्या मुझे माफ करने की जरूरत है? कभी कभी माफ करने से पहले हमें बहुत सी भावनात्मक समस्याओं को सुलझाना होता है प्रिय। माफी एक गड़बड़ प्रक्रिया है। हमें अपने दर्द को समझना होगा, उसके साथ जुड़ना होगा और फिर उसे छोड़ना होगा। यह सब समय लेता है और इसके परिणाम के तौर बहुत सी भावनाएं उभर सकती हैं प्रिया। वो पिछला दर्द तुम्हारा उभर सकता है। तुम्हारा बीता हुआ कल तुम्हें बार बार याद आ सकता है। कभी कभी माफी पर विचार करने के बजाय हमें खुद से पूछना चाहिए, मुझे खुद को मुक्त करने के लिए क्या करने की जरूरत है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिया, क्योंकि जरूरी नहीं कि माफी से हमें मुक्ति मिल ही जाए। हम अपने आप को दर्द से मुक्त
करने के लिए अन्य तरीकों का भी उपयोग कर सकते हैं। हम अपनी भावनाओं को जाहिर कर सकते हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं या उन्हें कला के माध्यम से जाहिर कर सकते हैं। प्रिय, हम उस व्यक्ति से दूरी बना सकते हैं जिसने हमें चोट पहुंचाई है, जिसने हमें असहनीय पीड़ा दी है, आंखों में आंसू दी है उस व्यक्ति ने, और उनके साथ संबंधों को सीमित कर सकते हैं। हम अपनी खुद की देखभाल कर सकते हैं, अपने आप को प्राथमिकता दे सकते हैं और अपनी खुशी और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। प्रिय, माफ करना हमेशा सही नहीं होता, पर इसके लिए वह रास्ता चुनना चाहिए जो हमारे लिए सही हो। प्रिय, इसे माफी से परिभाषित नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें स्वीकृति, शांति और मुक्ति प्रदान करता है। इसलिए माफ करने के लिए खुद को मजबूर ना करें, खुद को मुक्त करने के लिए सही रास्ता चुनें, चाहे वह माफी के जरिए हो या किसी और तरीके से। वही माफी मांगना आसान नहीं है प्रिया, लेकिन यह जरूरी है कि हम खुद को और दूसरों को चोट पहुंचाने से बचाने के लिए माफी मांगने और माफ करने का रास्ता चुनें। माफी मांगना तब असली होता है जब हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और उसके लिए जिम्मेदारी लेते हैं। इससे हमें अपने आप के प्रति ईमानदार होने में मदद मिलती है प्रिय, और दूसरे व्यक्ति के साथ एक नया संबंध बनाने का मौका मिलता है, एक नया रिश्ता बनाने का मौका मिलता है प्रिय। लेकिन कभी कभी माफी मांगना भी काफी नहीं होता, हमें अपने कर्मों के लिए जिम्मेदारी लेनी होती है और अपने व्यवहार को सुधारने की कोशिश करनी होती है प्रिय। हमें दूसरे व्यक्ति को समझाने की कोशिश करनी होती है और उनकी भावनाओं को सम्मान देना होता है। इसीलिए हमेशा माफ कर देना भी कोई बहुत अच्छी आदत नहीं है प्रिय। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें क्या कहती है? तुम किसी को कह भले देते हो कि जाओ अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ, जाओ अपने घर परिवार में तुम खुश रहना, और तुमने मेरे साथ जो भी गलत व्यवहार किया, तुमने मुझे जितनी भी असहनीय पीड़ा दी, दुख दिया, दर्द दिया, वो अकेलापन दिया, और जिस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस पल में, उस समय में तुमने मेरा साथ छोड़ा, पर फिर भी मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से। पर सच्चाई यही है कि तुम माफ़ नहीं कर पाते। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने उस व्यक्ति को माफ़ कर दिया, लेकिन तुम उसे माफ़ कभी नहीं कर पाते हो प्रिय। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि हमेशा माफ़ कर देना भी कोई बहुत अच्छी आदत नहीं है। तुम यह देखो, तुम जिस व्यक्ति को माफ़ करने जा रहे हो, क्या वो इस माफ़ी के लायक है? अगर तुम उसे माफ़ कर दोगे तो उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास कैसे होगा? वो पश्चाताप कैसे करेगा? जो पीड़ा उसने तुम्हें दी, जो दर्द उसने तुम्हें दिया, उसे वो कैसे समझ आएगा प्रिय? तुम उस व्यक्ति से दूरी बना सकते हो जिसने तुम्हें बहुत अधिक चोट पहुंचाई है,
तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारे कर्म बस तुम्हें इतनी ही इजाजत देते हैं मेरे प्रिय। आज का ये संदेश मैंने तुम तक पहुंचाया है और आज का ये संदेश मेरा तुम्हें ढूंढ लेगा स्वयं से और ये संदेश तुम तक पहुंच जाएगा मेरे प्रिय। सीताराम, सीताराम, सीता।